प्रिय छात्रों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस टू का बहुत ही नजदीक है और मैं आज आपको फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। साथियों, मैं आज आपको अगर एग्जाम परीक्षा के बारे में अगर आपको ये बता दूं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे तो आप मेरा जो वीडियो है इसको नहीं देखोगे। इसलिए मैं पहले आपको है ना कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं तो उनको समझने की कोशिश करना। साथियों, मैं आपके लिए एक शानदार चीज लेके आया हूं आज, और वो जो शानदार चीज ये है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा मात्रक से संबंधित। तो साथियों, हम इस मात्रक से संबंधित जो क्वेश्चन है इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में हम जाने। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान रखना कि हम जो क्वेश्चन है ना वो किस प्रकार से हल करेंगे, इस बात को थोड़ा सा देखेंगे हम। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा मात्रक से संबंधित। किससे संबंधित होगा? मात्रक से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? मात्रक से संबंधित होगा। तो इसलिए साथियों, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है मात्रक से संबंधित है वो कौन कौन से होंगे। जैसे आपको किसका मात्रक पूछा जा सकता है? जैसे आपको मात्रक पूछा जा सकता है वैद्युतीय आवेश का, और इसके बाद में आपको किसका पूछा जा सकता है? वैद्युतीय धारा का, और वैद्युत धारा के बाद में आपको मात्रक पूछा जा सकता है जैसे विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के बाद में आपको मात्रक पूछा जा सकता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन, और नंबर 5 पे नाम आता है वैद्युत फ्लक्स, और नंबर 6 पे जो नाम आता है वो है विभव, वैद्युत विभव एवं विभवांतर, और नंबर 7 पे नाम आता है वैद्युत धारिता। क्या आता है? वैद्युत धारिता। और 8 नंबर पे जो नाम आता है वो आपका है चुंबकीय क्षेत्र, और 9 नंबर पे जो अपन नाम लेंगे वो होगा यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, और 10 नंबर पे जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा चुंबकीय ध्रुव प्रबलता या सामर्थ्य, और 11 नंबर पर जो नाम होगा अपना वो होगा चुंबकन तीव्रता, और 12 नंबर पर जो मात्रक होगा वो होगा हमारा चुंबकन क्षेत्र, और 13 नंबर पर जो मात्रक होगा वो हमारा होगा गतिशीलता, और 14 नंबर पर जो मात्रक होगा वो होगा अपवाह वेग, और 15 नंबर पर जो मात्रक होगा वो होगा प्रतिरोध, या 16 नंबर पर जो मात्रक होगा वो होगा हमारा प्रतिरोधकता, और 17वें नंबर पर जो मात्रक होगा हमारा होगा चालकता, 18 नंबर पर जो हमारा मात्रक होगा वो होगा संप्रेरण गुणांक, और 19 नंबर पर जो मात्रक होगा अनोन्य प्रेरण गुणांक, और 20 नंबर पर जो मात्रक होगा वो होगा हमारा रेडियो सक्रियता, और 21 नंबर पर जो मात्रक होगा हमारा होगा लेंस की क्षमता या आवर्धन क्षमता, या लेंस की शक्ति। तीनों एक ही बात है स्टूडेंट्स। तो मैंने आज अपन है ना इन मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। जैसे ये विद्युत आवेश है अपना, तो ये जो विद्युत आवेश है इसका मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है,
विद्युत द्विध्रुव घूर्णन का मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है, चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या है, चुंबकन क्षेत्र का मात्रक क्या है, गतिशीलता का मात्रक क्या है, अपवाह वेग का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक, चालकता का मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक और अनोन्य प्रेरण गुणांक, और रेडियो सक्रियता, लेंस की क्षमता, आवर्धन क्षमता, ये इन चीजों के हमें मात्रक आने अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स, जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें लगभग ये मान के चलना कि 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके इन्हीं में से एक क्वेश्चन होगा। हालांकि आपको ऐसे लग रहा है कि ये हार्ड है, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है। अब अपन को ये मात्रक कैसे याद करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको मात्रक आते हैं लेकिन आप फिर भी इन क्वेश्चनों को गलत करने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप देखो स्टूडेंट, जैसे मैं बात करूंगा विद्युत आवेश की, तो आपको पता है भी विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। लेकिन ये कूलाम है कौन सी पद्धति में, एसआई या एमकेएस पद्धति। विद्युत आवेश का दूसरा मात्रक है फैराडे, जो सबसे बड़ा मात्रक है। तीसरा जो मात्रक है इसका है फ्रैंकलिन, जो इसका क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। यानी कि देखो आवेश के 3 मात्रक हो गए अब तक, लेकिन हम यही पढ़ेंगे कि आवेश के कौन कौन से मात्रक है। अभी मैंने 3 ही लिखे हैं, लेकिन कम से कम जैसे एब कूलाम भी आवेश का मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र में, ईएसयू भी किसका मात्रक है, आवेश का ही मात्रक है चुंबकीय, यानी कि ये किसमें हो गया, सीजीएस पद्धति में हो गया। जैसे हम बात करें एम्पियर इनटू सेकंड भी किसका मात्रक है, आवेश का ही। तो हम यही जानेंगे कि ये मात्रक कैसे बने और इन मात्रकों को हम कैसे याद रखें, क्योंकि अपन लोग है ना पढ़ते समय, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन को इतना सिंपल सा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर और हम उस क्वेश्चन को भी गलत करने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि ये जितने भी मात्रक हैं, इनके मात्रक के साथ साथ हम विमा की भी चर्चा करें, यानी कि इनकी विमा कौन कौन सी है, मात्रक कौन से है, कैसे मात्रक का क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जैसे मान लो कि हमने क्या पढ़ा भी, जैसे मान लो आपने पढ़ रखा भी चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, मैंने ऑप्शन बनाया इसमें 1 नंबर। पहला ऑप्शन था टेस्ला, जो आपको याद है ना, और इसके साथ में मैंने लगा दिया मीटर। बी ऑप्शन मैंने बनाया गाउस और इसको मैंने गुणा कर दिया सेंटीमीटर से, और सी ऑप्शन मैंने बनाया मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डी ऑप्शन मैंने बनाया चुंबकीय क्षेत्र के लिए वो मात्रक बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अधिकतर स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, लेकिन टेस्ला के साथ मीटर आ रहा है तो ये तो वैसे गलत हो गया। अब देखो गाउस है, गाउस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है सीजीएस में, लेकिन सेंटीमीटर आने के कारण ये भी गलत हो गया। अब मैक्सवेल है, लेकिन मैक्सवेल तो हमने कहां पढ़ा, किसका मात्रक है, ये हमें पता नहीं है। अब जैसे मान लो ये है, आप सोचोगे कि ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने गलती की है कि ये ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका गलत होगा। क्यों? आप तो ऐसे सोच रहे हो भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये होता है न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर, और आप ऐसे सोच रहे हो कि सर ने गलती कर दी, यानी कि जिसने पेपर वाले ने गलती कर दी, यहाँ पे स्क्वायर लगा कि इसके साथ मीटर आता। और ये जो मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मात्रक कैसे बना, हमें ये तो समझना है कि ये मात्रक ही यही मात्रक क्यों है। तो इसको समझने के लिए ना सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, इसको आपको कंप्लीट देखना है, और जैसे आप इसको कंप्लीट देख लोगे ना, फिर आपके सारे मात्रक है ना कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आप किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, मैं इनमें से एक एक टॉपिक को ले रहा हूं और फिर मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में समझा रहा हूं। तो आप देखना साथियों किस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन को।